दोस्तों, सहारा रेगिस्तान आज के समय में जैसा दिखता है वैसा हमेशा से बिल्कुल ही नहीं था। एक समय में यहाँ पर एक ऐसी एडवांस सभ्यता थी जहाँ के लोग काफी इंटेलिजेंट थे। इतना ही नहीं, सहारा में एक बहुत बड़ा समुंदर भी हुआ करता था। ये दुनिया का एक ऐसा रेगिस्तान है जहाँ पर 4000 स्पीशीज के जानवर पाए जाते हैं। वैसे क्या आपको इन रहस्यों के बारे में पता है? ऐसे कई रहस्य इस सहारा रेगिस्तान में छिपे हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद है। वैसे तो कई लोगों का मानना है कि सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहलाने का खिताब अंटार्कटिक रेगिस्तान के पास है। हालांकि सहारा रेगिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा गर्म और रेतीला रेगिस्तान के मामले में नंबर 1 पर आता है। ये रेगिस्तान इतने बड़े आकार का है कि ये कई देशों तक फैला हुआ है और जिसमें लीबिया, अल्जीरिया, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, मिस्र और सूडान जैसे देश शामिल हैं। वैसे इतने देशों को ये रेगिस्तान कवर करता है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि ये रेगिस्तान कितना बड़ा है। ये 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा ये अफ्रीका के 1/3 पार्ट के हिस्से को कवर करता है। इस रेगिस्तान की खास बात यह है कि ये रेगिस्तान हर साल लगातार बढ़ते जा रहा है और करीब 5 से 10 किलोमीटर तक साउथ की तरफ बढ़ भी चुका है। इसके अलावा इस रेगिस्तान में सिर्फ 20% ही रेत पाए जाते हैं और बाकी जगहों पर चट्टानी पठार पाए जाते हैं। वैसे दोस्तों, आमतौर पर रेगिस्तान में ज्यादा जानवर नहीं पाए जाते हैं क्योंकि रेगिस्तान में गर्मी बहुत होती है और वहां पानी भी नहीं मिलता। ऊंट के अलावा रेगिस्तान में अन्य जानवर नहीं पाए जाते हैं। हालांकि छोटे कीड़े मकोड़े रेत के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन सहारा रेगिस्तान एक ऐसी मरुभूमि है जहां पर वैज्ञानिकों ने जानवरों के करीब 4000 स्पीशीज खोज निकाले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो रेत के नीचे छिपे रहते हैं और कुछ तो यहाँ पर मौजूद पहाड़ियों के बीच बिल बनाकर रहते हैं, क्योंकि सहारा रेगिस्तान एक ऐसा रेगिस्तान है जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है। यहाँ का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और धूप की वजह से यहाँ का रेत काफी गर्म होता है और जिसके चलते यहाँ पर जानवरों और इंसानों के लिए रह पाना बहुत मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, यहाँ का तापमान दिन में कभी कभी तो 50 से लेकर 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में तापमान घटकर 0 डिग्री सेल्सियस और उससे भी नीचे चला जाता है। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में तो यहाँ का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और इतनी ठंड के चलते यहाँ पर मौजूद पत्थरों में दरार पैदा हो जाते हैं और उसके बाद वे पत्थर रेत में बदल जाते हैं। इसके अलावा इन इलाकों में बर्फ भी गिरते हुए देखा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार साल 1889 और 2012 में सहारा के इन इलाकों में रात के समय बर्फ गिरते हुए भी देखा गया है। वैसे दिन में तापमान अधिक होने और उसकी वजह से अधिक गर्मी बढ़ने की वजह से गिरा हुआ बर्फ पिघल जाता है और दिन में इसका आभास भी नहीं होता कि इन पहाड़ी इलाकों में बर्फ भी गिरे थे। वैसे किसी रेगिस्तान में बर्फ गिरना एक चमत्कार से कम नहीं होता। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में बारिश भी काफी कम होती है, जिसके वजह से यहाँ पर हर तरफ सूखा ही सूखा नजर आता है, जिसके कारण यहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं उनका भी यहाँ के वातावरण में सरवाइव करना काफी मुश्किल होता है। हालांकि यहाँ पर पौधों की ऐसी 3 स्पीशीज पाई जाती हैं जिन्होंने यहाँ के वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। यहाँ पर रेत के बड़े बड़े टीले भी मौजूद हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर मौजूद रेत के टीलों की ऊंचाई लगभग 60 मंजिला इमारत यानी कि बिल्डिंग के जितना होती है, जो अपने आप में एक अनोखी बात है। यहाँ पर जब हवा चलती है तो वो हवा रेगिस्तान की रेतों को अपने साथ उड़ाती रहती है,
जिसके चलते यहाँ पर एक धुंध सा नजारा देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि कोई म्यूजिक चला रहा है, कुछ इस तरह। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में कांच के जैसे पत्थरों के टुकड़े पाए जाते हैं जो बिल्कुल कांच की तरह दिखते हैं। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि सालों पहले इस रेगिस्तान में एस्टेरॉयड्स गिरा था और उसके गिरने से यहाँ की धरती पर बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी जनरेट हुई थी और होना हो उसकी वजह से ही ये कांच के टुकड़े यहाँ बन गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर पाई गई मम्मी से ये पता चला है कि प्राचीन काल के लोग इन कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए करते थे, क्योंकि पाई गई मम्मी से इन्हीं कांच के टुकड़ों की ज्वेलरी मिली है। सहारा रेगिस्तान में एक अजीबोगरीब फेनोमेनन देखने को मिलती है और वो फेनोमेनन ये है कि यहाँ के कुछ जगहों पर लोगों को अचानक ही ये वहम होने लगता है कि उन्होंने पानी से भरा तालाब देख लिया है, लेकिन उस जगह पर जाने के बाद वहां तालाब नहीं बल्कि रेत ही दिखाई देता है। दरअसल इस फिनोमेनन के पीछे का कारण यह है कि यहाँ की लाइट का रिफ्लेक्शन जब रेत पर पड़ता है तब लोगों को रेगिस्तान में तालाब होने की गलतफहमी हो जाती है। वैसे इस फिनोमेनन को मरीचिका कहा जाता है। इसके अलावा इस रेगिस्तान में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में जानना अभी भी बाकी है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि सहारा रेगिस्तान एक समय पर काफी हरा भरा था और यहाँ पर एक एडवांस सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता मौजूद थी। वैसे आपने अटलांटिक सिटी का नाम तो सुना ही होगा, जिसे हमारे रिसर्चर्स काफी समय से ढूंढ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि अटलांटिक सिटी अटलांटिक ओशन में छिपा है, जबकि कुछ का यह मानना है कि यह शहर एंटार्कटिका के बर्फों के नीचे दबा हुआ है। वहीं पर सहारा रेगिस्तान में ऐसे कई क्लू देखने को मिले हैं जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि अटलांटिक सिटी इसी सहारा रेगिस्तान में ही कहीं ना कहीं रेत के नीचे दफन हो चुका है। कहा जाता है कि इस शहर के लोग काफी एडवांस थे, जो अपने समय में पत्थरों का यूज करना सीख चुके थे और वे खेती बाड़ी करने के साथ साथ जानवरों को भी पालते थे। इसके अलावा वे नदियों पर बांध बनाना भी सीख चुके थे और पाइप का इस्तेमाल करके वे अपने घरों और खेतों में पानी की सप्लाई भी किया करते थे। शहर के लोग धातुओं का भी इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, इस शहर का जो नक्शा बनाया गया है वो काफी एडवांस दिखता है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा अटलांटिक सिटी गोलाकार में बना हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर पानी की 3 रिंग्स थी और जिनके चारों ओर 2 पक्की सड़क बनी हुई थी। शहर के सेंटर में यहाँ के राजा का महल बना हुआ था। वैसे उस समय में इतना एडवांस शहर का निर्माण करना काफी हैरान करने वाली बात है और इसमें हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय अटलांटिक सिटी में रहने वाले लोग काफी इंटेलिजेंट हुआ करते थे। सहारा रेगिस्तान में मौजूद रेत और रेत के बने बड़े बड़े टीले, जिनकी हाइट 60 मंजिला बिल्डिंग के जितनी है, उनके नीचे कई तालाब मौजूद हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इतना ही नहीं, तालाब में मौजूद पानी का यूज यहाँ के कई देशों के लिए किया जाता है। साल 1970 से ही यहाँ के रेत के नीचे मौजूद अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जा रहा है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के रेगिस्तान से डेली लगभग 6.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी निकाला जाता है। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर मौजूद रेत किसी काम का नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सहारा में मौजूद रेत हमारे पर्यावरण में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस रेगिस्तान से ही हमें प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है। अब यहाँ पर हवाएं चलती हैं, तब यहाँ पर मौजूद रेत की कण उड़कर पूरी दुनिया में जाते हैं और साथ ही अमेज़न के जंगलों में भी जाते हैं। इस मिट्टी का बहुत बड़ा हिस्सा अमेज़न के पेड़ पौधों के लिए काफी उपयोगी साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में ऐसे कई मिनरल्स मौजूद हैं जो पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए काफी उपयोगी साबित होते हैं। इन मिनरल्स की वजह से ही पेड़ों को पोषक तत्व मिलते हैं, जिनसे पेड़ हेल्दी रहते हैं
और हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। दोस्तों, रिसर्चर्स का मानना है कि जिस सहारा रेगिस्तान को हम जानते हैं वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधों का बसेरा हुआ करता था और हर तरफ हरियाली ही थी। इसके अलावा जंगलों के बीच बड़े बड़े झीलें भी मौजूद थी। वैसे सहारा रेगिस्तान के मामले में अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कुछ का कहना है कि पृथ्वी की एक्सिस के टिल्ट होने की वजह से यहाँ पर सूखा पड़ गया था, जबकि कुछ का कहना है कि इस इलाके में बड़े पैमाने में जानवर हुआ करते थे और उन्होंने सभी पेड़ पौधों को खा लिया, जिसके चलते समय के साथ साथ पेड़ पौधे खत्म होते गए और यहाँ की जमीन बंजर हो गई। उसके बाद धीरे धीरे ये पूरा का पूरा इलाका रेगिस्तान में बदल गया। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुंदर तो था ही, इसके साथ डायनासोर भी थे, क्योंकि यहाँ पर उनके ढांचे भी देखने को मिले हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि आज से करीब 8-10 हजार साल बाद सहारा का ये रेगिस्तान फिर से अपने पुराने रूप में बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पर दोबारा हरियाली देखने को मिलेगी और अमेज़न के जंगल में मौजूद पेड़ पौधों से भी अधिक और बड़े पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। वैसे अगर ऐसा हुआ तो वाकई में ये पृथ्वी पर रहने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि हवा तो अधिक मात्रा में शुद्ध होगी ही, साथ में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी समाप्त हो जाएगी और ये धरती पूरी तरह से हरी भरी हो जाएगी। दोस्तों, ये तो रहे कुछ नोन रहस्य जो वैज्ञानिकों को पता है। सहारा रेगिस्तान में ऐसे अनगिनत अननोन रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें अभी तक नहीं सुलझाया जा सका है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।